राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। आपका बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका भगवान की अदालत में हो गया। आपका ख्याल करके रखना, ऐसी रक्षा सुरक्षा। पहले के रक्षा सुरक्षा क्या होती थी? बुलेट प्रूफ पहन के निकलते थे। और आप रक्षा मंत्र ओम ह्रीम नमो हरते मम रच रच रोम फट स्वाहा, ऐसा मंत्र पढ़कर अपने पूरे शरीर का स्पर्श करके घर से निकलो। बहुत सारी घटनाएं घटने से घटने की नहीं, बच जाओगे। निद्दत और निकाचित कर्म भी उदय में होगा, वो भी अंश फल देखकर चला जाएगा। मंत्रों पे आप सिरधान पक्का रखो। अगर नहीं रखोगे, अगर मंत्रों पे सिरधान, ये मत कहना मंत्र तंत्र सब बेकार होते हैं। अगर ये मंत्र तंत्र बेकार होते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे दोष लगता है। क्यों दोष लग रहा है? एक तरफ पढ़े भी जा रहे हो और दूसरे कह रहे बेकार है ना। एक तरफ आदमी को माला पहनाओ, क्या बेकार है, माला भी पहनाओ बेकार है। एक तरफ भोजन भी कहो बेकार है। ख्याल करके रखना, जितना सिरदान तुम्हें श्वास लेने में है, श्वास है तो जिंदगी है और श्वास नहीं है तो जिंदगी नहीं है, उतना सिरदान नमोकार मंत्र पे होना चाहिए, पक्का से होना चाहिए। एक दो उदाहरण एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से अभी वर्तमान के देता हूं। मैं जब जावरा गया, जावरा चातुर्मास मेरा था कोरोना काल में। बहुत से लोग कोरोना से पीड़ित आए। जैन लोग हमारे लोगों के पास आए तो हमने तो अपने जो मंत्र थे रक्षा मंत्र दिए। मुस्लिम संप्रदाय का वहां पर बहुत बड़ी मजार बनी है, अस्वस्थ के काफी लोग आते हैं। मुस्लिम लोगों के पास भी लोगों का जिनका सिरदान होता है वो वहां भी जाते हैं, मजार पे भी जाते हैं। वो मुसलमान व्यक्ति भी एक धागा पढ़कर दे देता था कि जाओ ठीक हो जाओगे, इसे बांध लेना। ख्याल करके रखना, उसने दिया धागा, लोगों को सिरदान था कि वो धागा बांधा और ठीक होने लगी। उससे पूछा, जब मेरे पास वो आया तो मैंने पूछा कि ऐसा तुम क्या करते हो कि तुम्हारे धागे में इतनी ताकत है कि वो तुमने दिया और ठीक हो गए? उसने कहा महाराज माफ करना बाप जी, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं नमोकार मंत्र पढ़कर धागा पढ़कर दे देता हूं और उससे सबकी किस्मत ठीक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। केवल नमोकार मंत्र पढ़ता है वो, और नमोकार मंत्र पढ़कर वो ठीक कर देता है। हमारे आचार्यों ने इसमें बहुत मंत्र, शास्त्र में बहुत सारे मंत्र लिखे केवल नमोकार मंत्र के अंदर। आज शाम को शायद आपको पुस्तक दूंगा, नमोकार मंत्र के भाग 4 में मैंने दिया है। हर चीज का आपके पास समाधान है, लेकिन हम बाहर भटकते रहते हैं। आप विचार करके रखना, इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से हमें अगर ग्रहों की बाधा दूर करना है, किसी ने तुम्हारे अंदर डाल दिया कि ये ग्रह परेशान कर रहा है, वो ग्रह परेशान कर रहा है, कहीं मत जाओ आप। तुम्हारे पास जिनागम में धरोहर है, तुम्हारे पास जिनागम में ताकत है, तुम्हारे पास जिनागम में मंत्र हैं। केवल अगर तुम्हें चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह की बाधा है तो ओम ह्रीम नमो अर्हंताड़म इसकी 100 माला फेरो। आप विचार करके रखना, ओम नमो अर्हंताड़म, ओम ह्रीम नमो अर्हंताड़म, इसकी 100 माला फेरने से चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह की बाधाएं दूर हो जाती है।
आपके यहाँ मंगल ग्रह की बाधा है, सूर्य ग्रह की बाधा है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म। आप विचार करके रखना, अगर मंगल ग्रह आपका परेशान कर रहा है, सूर्य ग्रह आपको परेशान कर रहा है, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म इसकी जाप करो। आप विचार करना, 100 माला इसकी फेरो, 10,000 जाप मतलब 100 माला फेरो, तो आपका सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह भी आपकी बाधाएं दूर करता है। और कहा अगर गुरु ग्रह आपका नाश है, गुरु ग्रह आपका अच्छा नहीं है, ओम नमो ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम की जाप करने से हमारे गुरु ग्रह की बाधाएं दूर होती हैं। अगर बुध ग्रह हमें परेशान करता है, बुद्धि अच्छी नहीं होती है, ओम नमो ओवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो ओवज्झायाणम। जिन बच्चों की बुद्धि अच्छी नहीं है, याद नहीं होता है, उन्हें ओम ह्रीम नमो ओवज्झायाणम का जाप करना चाहिए बुद्धि के विकास के लिए, क्योंकि उपाध्याय का पद है, बुध ग्रह की बाधाओं को दूर करने का पद है। और जिनको शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह परेशान करता है, ख्याल करना, ओम ह्रीम नमो लोय सब साउड़म। आप ख्याल करो, इन मंत्रों के जाप से आपका सब अच्छा होगा। अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ख्याल करो, घटना इतनी घटती है, बहुत से लोग हम लोगों के पास पहुंचते हैं, महाराज व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा मंत्र जाप कर लो। और ऐसे ऐसे लोग हैं वो सबसे मंत्र लेते हैं। किसी ने कोई सा मंत्र बताया तो वो जपना शुरू कर दिया, किसी ने कोई सा मंत्र बताया वो जपना शुरू कर दिया, मंत्र पे मंत्र बदलते जाते हैं। मैं उन लोगों से इतना ही कहता हूं, मंत्र पे मंत्र मत बदलो। जो तुम्हें गुरु ने दिया है उस गुरु के मंत्र को श्रद्धा से स्वीकार करके जाप करो। मंत्र बदलने से जीवन नहीं बदलता है, मन बदलने से तुम्हारा जीवन बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस मन में श्रद्धा का भाव लेकर आने का प्रयास करो। जब तक तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं होगा, आस्था का भाव नहीं होगा, तो मन क्या करेगा, मंत्र क्या करेगा? माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत। ख्याल करके रखना, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत। अगर कपूत फेर रहा है तो माला कुछ नहीं कर सकती। पुत्र कपूत तो का धन संचय, और पुत्र सपूत तो का धन संचय। बेटों को लखपति कलवती मत बनाओ, थोड़ी बुद्धि दो, थोड़ा संस्कार दो। आप विचार करके रखना, अध्यक्ष जी ने देखो राहुल को संस्कार दिए, वो पूरी पूजा पाठ में लगा है, वो नहीं कर पा रहे, वो कर रहा है, पूरा उसका हिस्सा इनको ही जाने वाला संस्कार। और यहाँ पे किन किन के बच्चे आए, एक मनोज भाई का बेटा दिख रहा है, आया था ना अभी अभिषेक करने, चला गया, वो भी देखा। चलो बेटे को तो लेके आए, और कौन अपने बेटे को लाया? हाँ, ये मनोज भाई भी अपने बेटे को जतिन को भेज देते हैं, जाओ महाराज की सेवा करो। ख्याल करके रखना, आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को एजुकेटेड बहुत बनाया, लेकिन अब संस्कार देने का प्रयास करो। सुनील भाई तुम्हारे कहाँ हैं? ले आना। आप विचार करके रखना, अपने बच्चों को, आज शाम को बच्चों को लाना ही है आपको, संस्कार रहेंगे, संस्कारशाला रहेगी। हम जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमें इन मंत्रों से इन पे श्रद्धान होना चाहिए, पक्का श्रद्धान। हमारा कोई व्यक्ति बंधन में चला जाता, ये पूर्वोत्तर है, यहाँ अब तो घटना नहीं घट रही हैं, लेकिन पहले अल्फा वाले को उठा के ले जाते थे, पहले ये लोग लेके चले जाते थे, उसे बंधन से कैसे मुक्त कराएं। ख्याल करना, आपको जो क्रिया आपकी है वो तो करना ही है आपको, लेकिन उसके पहले एक मंत्र हमारे आचार्यों ने कह दिया, अगर तुम्हारा व्यक्ति कोई जेल में चला गया, अगर कोई व्यक्ति बंधन में चला गया और जेल में गए हुए व्यक्ति को बंधन से मुक्त कराना है, नमोकार मंत्र की उल्टी माला फेरो। ख्याल करके रखना, एक एक अक्षर को, अब बता, नहू सव सावस्य एलो मोड़। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे अपन, तो नमो लोए सव साहूणम, उल्टा पढ़ेंगे तो। अब नाया झाबऊ मोड़,
अब उसको उल्टा पढ़ेंगे तो नमो ओवज्झायाणम, इस मंत्र को एक माला फेरो। जो व्यक्ति बंधन में है वो धीमे धीमे बंधन से मुक्त होने लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नमोकार मंत्र का सिद्धांत, बहुत सारे मंत्र हैं। सर में दर्द हो रहा हो, आप 9 बार नमोकार मंत्र कौन सा अक्षर पढ़कर लगाना है, ह्रीम श्रीम क्लीम विलोम ऐम अरहम नमः, सारे बीज अक्षर है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलोम ऐम अरहम नमः, ये सारे बीज अक्षर हैं। और बीज अक्षर उसे कहते हैं जिनसे हजारों मंत्र निकलते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल करना, कोई भी मंत्र पुस्तकों को पढ़ के अपने आप जपने मत लगना, नहीं तो मालूम पड़ा कि माल मिल गया है और जपने लग गए, उल्टा प्रभाव पड़ा ना। हमारे पुष्पदंत भूतबली महाराज ने नमोकार मंत्र पढ़ा, एक अक्षर कम एक अक्षर ज्यादा था, तो मालूम 2 देवियां इकट्ठी वहां पे उत्पन्न हुई। एक ही आंख थी, वो भूतबली को सिद्ध हो गई, और जिसके दांत बाहर निकले हुए थे वो देवी, वो पुष्पदंत को सिद्ध हो गई। अब वो तो समझदार थे, तो उन्हें गुरु की आज्ञा से उस मंत्र को शुद्ध करके पढ़ लिया। और आपने कोई पढ़ा मंत्र और नहीं जप पाई और कहीं देवी देवता आगे खड़े हो गए तो भागते बनोगे, फिर वो तुम्हें भागने भी नहीं देंगे। वो कहते हैं बुलाया है तो आओ बेटा, गले मिल लेते हैं तुमसे हम, और उनका गला मिलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आप जो भी कोई जाप करते हो, मेरे आचार्यों ने तो यहां तक कह दिया, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहते हैं 35, 16, 56, 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 35, 16, 56 जितने भी मंत्र हैं वो सभी भी नवोकार मंत्र भी पढ़ना है साधना के लिए, सिद्धि के लिए। तो गुरु आज्ञा के बिना नहीं पढ़ना। गुरु आज्ञा के, अगर गुरु आज्ञा मिलती है तो उस मंत्र का सिद्धि साधना जाप करना, अन्यथा सामान से आप भगवान का नाम स्मरण करो, सामान से नमोकार साधना और सिद्धि के लिए गुरु के बिना आज्ञा के नहीं करना, ख्याल करना। उस ग्वाले ने नमोकार मंत्र पढ़ा और नदी में कूद गया। वो नुकीला पत्थर जब उसको लगा, नुकीला लकड़ी का टुकड़ा लगा, मरण को प्राप्त हो गया। नमोकार मंत्र पढ़कर मरण को प्राप्त हुआ। आपके यहां भी कहते हैं जब किसी का मरण हो रहा है तो क्या बोलते हो? नमोकार मंत्र सुनाओ। बच्चे का ये नमोकार मंत्र ऐसा है, मेरी एक पुस्तक है गृहस्थ गीता, नमोकार ओम सब धर्मों का सार है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से मरण तक बच्चे को हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं। कैसे? जन्म से मरण तक की यात्रा अगर कहीं है तो नमोकार मंत्र में है। बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले कान में क्या सुनाते हो? नमोकार मंत्र। महाराज के बाद क्या हो तो क्या बोलोगे? महाराज इसे नमोकार मंत्र सुना दो। विचार करके रखना, पहले तो 45 दिन तक आदमी को धैर्य रहता था, अब तो बच्चा गर्भ में ही है उसके पहले, अभी नहीं है, पहले की व्यवस्था है कि गर्भ में बच्चा हो उसके संस्कार कराओ। ख्याल करना, गर्भाने की क्रिया हमारी संस्कार पुस्तक है, उसमें आपको पूरी क्रिया मिलेंगी कि कैसे हमें माँ को गर्भ धारण कैसे करना है, गर्भ में बच्चों को संस्कार कैसे देना है, कैसे उसकी प्रक्रिया को पूरा करना है। आदिनाथ पुराण में जिनसेन आचार्य ने एक क्रियाएं लिखी हैं, ख्याल करना। पहले महीने में संस्कार, तीसरे महीने में संस्कार, 5वें महीने में गर्भ के संस्कार होते हैं, 7वें महीने, 9वें महीने तक वो माँ भगवान के दर्शन करके संस्कार करवा के वो संस्कार लेकर जा सकती है। विचार करना, जब बच्चे को जन्म होता है ना, बच्चे को जन्म होता है दुग्धपान कराते हैं, बच्चे को जन्म होता है दुग्धपान कराते हैं, उसके बाद जब उसे पहला अनाज खिलाते हैं ना, पहला अनाज, पहले बच्चे से देह संस्कार की प्रक्रिया समझना। बच्चे का जब जन्म होता है उससे पहला शब्द कौन सा बुलवाना है? ओम। पहला शब्द कौन सा बुलवाना है? ओम। जब बच्चे का जन्म हो तो पहला शब्द उससे ओम बुलवाओ, पापा मम्मी मत बुलवाओ। और आजकल तो तुम पापा मम्मी छोड़ो, आजकल क्या बुलाओ? तो बोलो बेटा डैड, डैड। अब डैड किसे कहते हैं? जो मर गया ना उसे बोलते डैड। तो तुमने उससे पहले कहते बोलो बेटा डैड, डैड। जिसने तुम्हारा जन्म दिया वो हो गया डैड।
जिसने जन्म दिया वो हो गया डैड। मम्मी को क्या बुलवाते हो? बुलवाना मॉम, मॉम, मम्मी, मम्मी। अब वो बच्चा जन्म सीख गया मम्मी, मम्मी सीख गया तो हुआ क्या? जिसमें लाश रखी जाती ना उसे बोलते मम्मी। जिंदा को तुमने मम्मी बना दिया। उसे पहला शब्द ओम, पापा मम्मी भी मत सिखाओ। पहला शब्द क्या सिखाना? ओम। जब बच्चे को पहला अनाज खिलवाने के लिए जाओ, ख्याल करना गुवाहाटी में कई परिवार जिनमें पूरी प्रक्रिया, हम जब पहुंचे माँ गर्भवती थी, बाद में जन्म हुआ, तब नमोकार मंत्र सुनवाया, 3 महीने हो गए, फिर ओम बुलवाकर उसे अनाज खिलवाया। जब पहला अक्षर लिखवाओ तो ओम, पहला अक्षर लिखवाओ ओम। जब उसे स्कूल कॉलेज में पहुंचाओ तब सबसे पहले ओम। अब विचार करना, जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था इन ओम शब्द में समाहित होती है। हम अपने नमोकार मंत्र को समझने का और ओम में पंचपरमेष्ठी समाहित हैं, सबको मालूम होगा। ओम में पंचपरमेष्ठी कैसे हैं? ओम में 5 परमेष्ठी हैं। अरिहंत भगवान का आ, सिद्धों को आशरीरी बोलते हैं, उनका भी आ। 2 आ मिलके भी एक ही आ होंगे। आ प्लस आ बराबर आ। आचार्यों का आ प्लस आ प्लस आ, 3 आ मिलके भी आ ही होंगे। उपाध्याय का ओ, आ के प्लस आ प्लस ऊ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। आ और ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो ओ। और मुनि राजों का मां क्या हो गया? ओ के पीछे मां लगाया तो क्या हो गया? ओम। तो हम अगर ओम भी जपते हैं तो ओम का भी मंत्र नमोकार मंत्र का मंत्र होता है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, ओमकार में भी सब कुछ समाहित है। वो ग्वाला मरकर सेठ विषवदास का पुत्र बना, केवल नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरण हुआ था। आपका भी जब कभी मरण का समय आता है तो नमोकार मंत्र सुनने का प्रयास करते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं स्मरण शक्ति में याद रखो कि हमें अरिहंत सिद्ध करना है, अरिहंत सिद्ध करना है। आखिरी में ओम ओम करना है, बिल्कुल आखिरी समय में। हमारी समाधि सागर की समाधि हुई, उनको मैंने ओम कहा कि तुम ओम बोलते रहो, मन ही मन में ओम बोलते रहो, कुछ नहीं बोलना। हम लोग तो सुना ही रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आखिरी समय में कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन मन की स्मरण शक्ति तेज रहती है तो मन मन में ओम 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 जपता रहता है। वो स्वर्ग नाम का ग्वाला मरण को प्राप्त हुआ, सेठ विषवदास के घर पर जन्म लिया। जिन विषवदास की गाय चराता था उन्हीं विषवदास का पुत्र बना। और आपको मालूम होना चाहिए, सेठ विषवदास का पुत्र बनकर उसका नाम रखा गया सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ की कहानी मालूम है ना? सुदर्शन सेठ, रानी उस पर आकर्षित हो गई। सेठ सुदर्शन बचपन से ही ज्ञान ध्यान तप में लीन, रानी आकर्षित हो गई। रानी ने दुष्व्यवहार करना चाहा, लेकिन सेठ सुदर्शन अपनी नमोकार मंत्र की साधना में रहे और पटना बापर राजा ने सजा भी सुना दी। नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, सूली पे चढ़ा दिया गया, सूली सिंहासन बन गया, देवताओं ने पूजा किया और सेठ सुदर्शन पटना से गुलजार बाग से मोक्ष चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वो नमोकार मंत्र की महिमा है। और शेष चर्चा आपसे फिर कल करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं, नमोकार मंत्र हमारे जीवन की महत्वता होना चाहिए, हमारे जीवन का एक एक अंग होना चाहिए, हमारे जीवन की श्वास श्वास होना चाहिए, हमारे जीवन की श्रद्धाएं होना चाहिए। और क्या महत्व होगा कल चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं